प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हमें पिता परमेश्वर के दर्शन हो। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी के मकसद को हम पूरा कर पाएं और इसी जिंदगी में जीते हुए पिता परमेश्वर के दर्शन करते हुए हम उनसे अंग संग हो जाएं। महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए, रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए कई कदम हैं जो हमें उठाने पड़ते हैं। सद्गुणों से हम अपने आप को भरपूर करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ इज बेस्ड ऑन एथिकल वर्च्यूज, कि रूहानियत की जिंदगी सद्गुणों की बुनियाद के ऊपर बनती है और सद्गुणों में किसी की मदद करना, सेवा करना, सच्चाई से जीना, नम्रता से जीना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, प्यार से जीना, करुणा से जीना, कंपैशनेट लाइफ हो, इन सब की बहुत महत्ता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज और भी बार बार फरमाते थे, गिव गिव एंड गिव, कि हम औरों की मदद करें और मदद करें और मदद करें, और जिसे निष्काम सेवा भाव कहा जाता है। वो मदद जब हम किसी की करें तो उसके लिए ना तो अपने लिए कुछ हम चाहें और ना ही मदद इसलिए करें कि हम औरों को कुछ दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं। बहुत सी बार जब हमें लगे कि किसी को मालूम होगा हमने मदद की है तो हम जरूर कर देंगे, और जब लगे कि किसी को पता नहीं लगेगा तो हम मदद करने से कतरा जाते हैं। महापुरुष समझाते हैं, अगर ये हाथ दे रहा है तो इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये हाथ दे रहा है। वही निष्काम सेवा होती है। एक वाक्य जिसे बड़ी अच्छी तरह दर्शाता है। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसका बहुत काम धंधा था, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करता था। सब उसको माइजर या कंजूस के नाम से पुकारते थे कि कंजूस बिजनेसमैन है। अपना उसका बहुत काम था, बहुत पैसे कमाता, लेकिन कोई भी उसके पास मदद के लिए जाता तो मदद नहीं करता था। और उसी टाउन के अंदर, उसी छोटे से गांव के अंदर एक और गरीब सा इंसान था। जब भी कोई उसके पास मदद के लिए जाता था वो सबकी मदद करता था। तो सबको मालूम था कि अगर किसी को कोई मुश्किल पड़े तो जो गरीब इंसान है उसके पास जाए, और वो किसी ना किसी तरीके से हर एक की मदद जरूर करता था। जो भी उसका दरवाजा खटखटाता था उसने कभी भी किसी को ना नहीं करी और सबकी मदद की। जैसे समय गुजरता चला गया, ये जो बिजनेसमैन था इसकी मौत हो गई। जब इसकी मौत हो गई तो जैसे जनाजा उठता है, उसको उठाने के लिए कोई इंसान ना आए, तो जो गांव के जो करता धरता थे, एल्डरली मैन थे, उन्होंने सोचा इसको दफनाना चाहिए। और ऐसी कंट्री में वो रहता था, तो उन्होंने सोचा कि इसको कहाँ दफनाएं। तो जो उनका क्रिमेटेरियम था, जो उनका शमशान भूमि थी, उसमें जो सबसे दूर जगह थी, उन्होंने कहा यहाँ दफना था इसको तो कोई देखने तो आएगा ही नहीं, किसने ना इसको याद करे ना कुछ। जो सबसे परे जगह थी वहां जाके उन्होंने उसको दफना दिया। समय गुजरता चला गया, 1-2 साल गुजर गए, तो उस गांव में खबर आई कि वो जो गरीब इंसान था उसने मदद करने लोगों की बंद कर दी। सबको बड़ा अजीब लगे कि तो जिंदगी भर सबकी मदद करता था, इसको क्या हो गया। कोई उसके पास मदद के लिए जाए तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो
जो टाउन के हेड से उन्होंने सोचा कि पता करें कि इसको क्या हुआ, तो जिंदगी भर सबकी मदद करता था। तो वो मिलके उसके पास मिलने गए तो उससे कहा कि तुम तो सबकी मदद करते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या है, तेरा बिजनेस खराब हो गया, तेरी नौकरी चली गई, तेरे को क्या प्रॉब्लम पड़ी है कि तू अब मदद नहीं कर सकता लोगों की। क्योंकि बाहर से सबने देखा उसका काम भी वैसे ही चल रहा था, जो भी कर रहा था वो नॉर्मल लग रहा था, कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल चेंज आया हो। तो जब वो उसके पास गए तो उसने कहा कि तुम्हें मालूम है वो जो इंसान था जिसे हम कंजूस बिजनेसमैन कहते थे, तो कहते बहुत साल पहले वो मेरे पास आया था और उसने मेरे से एक वादा लिया था कि हर महीने वो मुझे आकर बहुत से पैसे देके जाता था और कहता था कि तुमने सबकी मदद करनी है, लेकिन जितनी देर मैं जीवित हूं कि उसको बताना नहीं कि तुम्हें पैसे कहां से आते हैं। और वो कहते हैं जो उसने पैसे मुझे दिए थे वो अब मेरे सारे खत्म हो गए हैं, अब मेरे पास कोई मीन्स नहीं कि मैं कहीं और से पैसे लूं और मैं किसी की मदद करूं। तो जब ये वाक्य आपको याद रहेगा तो जिसको सब लोग सोचते थे ये कंजूस है, वो सबकी मदद करना चाहता था लेकिन अपना नाम नहीं कमाना चाहता था, किसी को बताना नहीं चाहता था मैं मदद कर रहा हूं, किसी को वो जताना नहीं चाह रहा था कि जी ये बहुत अच्छा है, जी बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि जो ऐसे करता है लोग सोचते हैं ये बहुत बड़ा हो गया है और इंसान की ईगो और हमें बढ़ती चली जाती है। तो उसने मदद करने का जरिया ऐसा बनाया कि किसी को पता ना लगे और सबको मदद भी हो जाए। तो जब हम सेवा करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि औरों को बताकर मदद करनी है। जो सही किस्म की मदद है वो होती है जो हम खुद करना चाहते हैं लेकिन औरों को जताना नहीं चाहते। वो मदद जो प्रभु जानते हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने लिए कुछ चाहते नहीं, उसी को निष्काम सेवा कहा जाता है। हमें जो भी सेवा मिले, हमें बड़ा खुशकिस्मत होना चाहिए कि हमें सेवा करने का मौका मिला। हमारे सदगुरु ने हमें मौका दिया सेवा करने का, पिता परमेश्वर ने मौका दिया कि हमें वो कुछ दे दिया जिसके जरिए हम किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे पैसों से करें, चाहे शरीर से करें, चाहे दिमाग से करें, चाहे इमोशन से करें। कई तरीकों से हम औरों की मदद कर सकते हैं। अब प्रभु ने कुछ हमें दिया तभी हम किसी की मदद कर सकेंगे, इसलिए उसका शुक्राना अदा करें कि उसने हमें कुछ दिया। और फिर जब किसी की मदद करें तो ये ना सोचे कि हम मदद करें हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए वापस। अगर उस तरीके से मदद करें तो एक बिजनेस हो गया कि हमने कुछ दिया हमें कुछ मिलना चाहिए। किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना, किसी का ख्याल करना, उसका फल खुद इंसान को मिलता है कि प्रभु की नजरों से कुछ ओझल नहीं। वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और वो इंसान जो औरों की मदद करते हैं, अपने लिए कुछ पाने के बजाय उन्हीं की मदद स्वीकार होती है। अगर हम चाहें कि हमने मदद की क्योंकि हमको ये मिलेगा और हमने मदद की हमको वो मिलेगा, तो उस मदद का कोई फल हमें मिलता नहीं। तो जिस किस्म के भी इंसान सेवा करे, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, वो हमें करनी चाहिए कि हम किसी के फायदे में आ सकते हैं, किसी का दुख दर्द दूर कर सकते हैं, किसी को जब जिस चीज की जरूरत है वो हम उन्हें दे सकते हैं। और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि जिसको मदद हो रही है उसको भी पता चले कि हमने मदद करी है। इसीलिए वो कहा जाता है कि जब एक हाथ दे रहा हो तो दूसरे को भी मालूम ना हो। और निष्काम सेवा तभी होती है जब
कि उस सेवा के पीछे भाव वो हो जिसमें अपनी फायदे के लिए कुछ ना किया जाए। जब हम महापुरुषों की जिंदगी देखते हैं, और आप में से बहुत से भाईवान परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के बहुत करीब थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी हम सबके लिए लगाई हुई थी। वो हमें समय क्यों देते थे? इसलिए नहीं कि हम उन्हें समय देंगे, उन्हें तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। वो हमारी मदद करते थे ताकि हम एक सच्चा इंसान बन सकें, ताकि जिंदगी के मकसद को पा सकें। उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन 24 घंटे वो हमारे सेवा में लगे रहते थे। कई बारी हमारी आंखों के सामने, कई बारी जब हम उनकी आंखों से कहीं दूर हों, तब भी उनकी मदद हमको आती थी। यहां रात हो, कहीं और सवेर हो, तब भी उनकी मदद आती थी। क्यों? क्योंकि उनका सहारे का हाथ हर समय हम सबको सहारा दे रहा था। इस किस्म की जिंदगी हम सबको जीनी चाहिए, अध्यात्म के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ाने के लिए। अध्यात्म का रास्ता आत्मा की उड़ान का रास्ता है। वो उड़ान जो हमारे भीतर होती है, उस उड़ान पर जाने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। और जब हलचल नहीं होगी, जब कुछ डिजायर नहीं होंगी किसी और से कुछ लेने की, कुछ पाने की, तो इंसान शांत होगा। और जब निष्काम सेवा भाव से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगी बड़ी शांत रहती है। तो जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, हम आसानी से ध्यान टिका पाते हैं।